आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन पे जा रहे हैं। टॉपिक्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या जो मेरी वीडियो पे जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो उसका वीडियो लगा हुआ है, वहां जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। अब आपका काम सबसे पहला क्या है कि आप एक बार इसकी पूरी फोटो क्लिक कर लें अपने मोबाइल से और पहले इसको पूरा सॉल्व करें खुद, और फिर सॉल्व करने के बाद फिर मैच करें कि जो आपने सॉल्व किया वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि यदि आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पर जाइए या बुक से पढ़ें, नोट से पढ़ें और उसके बाद इस पर आए। तो ये सीधे समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले हम बुक से पढ़ लें या वीडियो पर जाकर इसको देखें सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक को, फिर खुद इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद मेरे साथ आप आंसर मैचिंग करें। तो एक्चुअली ये जो वीडियो में डाल रहा हूँ ये सब आंसर मैचिंग वीडियोस हैं कि भाई आप सॉल्व करो और उसके बाद फिर मेरे साथ उसको डिस्कस करो। तो थोड़ा मैं पीछे हट रहा हूँ, एक बार आप उसका पूरा अच्छे से फोटो ले लीजिए और उसको आप मोबाइल को बंद करें, फिर सॉल्व करें और सॉल्व करके दोबारा फिर इसको ऑन करके और सुनना शुरू करें। नाउ स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। ये टॉपिक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और यदि इसको इंडिविजुअली ना भी पूछा जाए तो भी वॉइस में, नरेशन में, टेंस में सब जगह इसकी जरूरत हमको पड़ती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब है आपको वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लेना है। यहाँ पर किस वर्ब की बात हो रही है? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब की। यदि एक सेंटेंस में आपके पास 20 वर्ब हैं तो बाकी वर्ब से कोई मतलब नहीं है। बेसिक आपका मतलब कैसे? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब से। सब्जेक्ट देखिए, उसके बिल्कुल बाजू वाली वर्ब देखिए और फिर प्लान कीजिए कि वहां पर सिंगुलर वर्ब लगेगी या प्लूरल। सिंगुलर पूरी भाषा में टोटल 4 आपके पास सिंगुलर वर्ब हैं, इज, वॉज, हैज और किसी भी एक्शन वर्ब का एस फॉर्म जैसे गोज, ईट्स, ड्रिंक्स, कॉल्स, सिट्स। और प्लूरल में भी आपके पास 4 हैं, आर, वर, हैव और किसी भी एक्शन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक गो, प्ले, ईट, ड्रिंक, कॉल लाइक दैट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको चारों पे चारों एस फॉर्म लगाने पड़ेंगे। एस फॉर्म मतलब आखिरी में एस मिल रहा है, इज, was, has और एक्शन वर्ब का एस फॉर्म। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको मिलेगा आर, वर, हैव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। 4 सिंगुलर और 4 प्लूरल वर्ब को लेकर हम बात कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस देयर, अ लॉट ऑफ फूड लेइंग देयर। कहते हैं was या वर लगाइए। अच्छा देखिए, ये जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है तो यहाँ पर इस बात को लेकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई was ही क्यों लगेगा, is क्यों नहीं लगेगा या वर ही क्यों लगेगा, आर क्यों नहीं लगेगा। वो आप टेंस पे डिस्कस करते हैं। तो जब वो टेंस एरर पूछेगा तो फिर वो एक से देगा, इज और was दे देगा, आर और वर दे देगा और पूछेगा बताओ भाई प्रेजेंट का है या पास्ट का है। यहाँ ये बात नहीं होगी। तो यहाँ क्या आइडेंटिफाई करना है? सिंगुलर और प्लूरल। तो टेंस को लेकर अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमें भाई was या वर मिला। अब हम सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? अ लॉट ऑफ फूड। अब वैसे अ लॉट ऑफ की बात करें तो अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा होता है, परंतु यदि आपको कोई अनकाउंटेबल नाउन मिलती है, ना गिनने योग्य संज्ञाएं मिलती हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन की एक बड़ी बुरी आदत है कि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो वो फाइनली क्या मानी जाती है? सिंगुलर। और वो सबको अपने साथ क्या कर लेती है? सिंगुलर। जैसे आप बोला वाटर अनकाउंटेबल है, अब वाटर के साथ आप कुछ भी लगाओ, सम वाटर, मच वाटर, लॉट ऑफ वाटर, फाइनली वो सब कुछ क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अनकाउंटेबल कभी भी कहीं पर भी कैसी भी कंडीशन में मिले वो सब क्या माना जाएगा? सिंगुलर। अनकाउंटेबल क्या क्या होते हैं? सारे लिक्विड अनकाउंटेबल होते हैं, सारे के सारे मैटर्स धातु अनकाउंटेबल होती हैं, सारे के सारे फीलिंग्स भावनाएं अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है ना। सारे के सारे मनी नाम का जो शब्द अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन से? लिक्विड्स, मेटल्स, फीलिंग्स, है ना, एंड मनी। ये जो चारों वर्ड है ये हमेशा क्या माने जाएंगे? अनकाउंटेबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिला लॉट ऑफ फूड। अब फूड को आप काउंट नहीं कर सकते हो तो फूड क्या माना जाएगा? अनकाउंटेबल। इसलिए अ लॉट ऑफ फूड ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। इसलिए वर्ब को क्या लगा देंगे? was। तो अ लॉट ऑफ फूड was laying there। ले यानी पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना, ly लेकर आईएनजी करेंगे तो laying हो जाएगा। He and I in जबलपुर। जब भी हम एंड की बात करते हैं, एंड हमेशा प्लूरल ही माना जाता है क्योंकि एंड के साथ आप कम से कम 2 नाउन की बात करते हो और 2 नाउन मतलब वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। नोट्स में आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि एंड के लिए अपन ने जब डिस्कस किया हुआ था कि एंड कब सिंगुलर हो सकता है, उसकी कंडीशन अलग है। एंड सिंगुलर भी होता है पर यहाँ पर तो मैक्सिमम एंड क्या माना जाएगा? प्लूरल। तो ही एंड आई मतलब 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो was या वर में से क्या लगा देंगे? वर। वर क्या माना जाएगा? प्लूरल। Each of the boys
अब क्या मिल गया, हम आगे के सेंटेंस पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट एग्रीमेंट करते हैं ना तो मेन टारगेट क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट, बाकी से मतलब हमको नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज क्या मिल गया भाई, ऑफ मिला, ऑफ मिला तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाइए। ऑफ का रूल क्या बोलता है कि वर्ब ऑफ के पहले को देखकर लगाइए और ऑफ के बाद वाली नाउन मैक्सिमम केसेस में प्लूरल ही होती है, क्योंकि ऑफ यहाँ पर क्या बता रहा है, में से, और एक में से एक नहीं होगा, हमेशा ज्यादा में से ही होगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ईच ऑफ द बॉयज, ऑफ मिला, ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, ईच और एवरी हमेशा क्या माने जाएंगे, सिंगुलर, क्योंकि वो एक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज, इज और आर में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। आई विश आई ए किंग। अब वैसे तो आई आपको जैसे ही दिखेगा तो वॉज है, अगर मैं से आई को देखते हो तो फाइनली हम वॉज ही लगाते हैं, परंतु पूरी इंग्लिश में ये एक मात्र बड़ा डिस्प्यूटेड, विवादित मुद्दा है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आपको आई विश या एज इफ, ये दो शब्द है, आई विश और एज इफ, एस एज इफ है ना, ऐसा लिखा जाएगा एज इफ। आई विश या एज इफ, यदि ये दो वर्ड मिलते हैं तो दोनों का मतलब क्या होता है, मानो कि या जैसे कि। मतलब ये आप क्या कर रहे हो, जस्ट इमेजिनेटरी सेंटेंस है, काल्पनिक है, सोचा तो गया पर हुआ नहीं, और ये बताने का काम सिर्फ वर्ब करता है। दैट मींस ये बी वर्ब जितनी है, इज, एम, आर, वाज वर्ब, इसमें से ये काम किसको दिया गया, सिर्फ और सिर्फ वर्ब। दैट मींस पूरी इंग्लिश में ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब सिंगुलर के साथ वर्ब लगेगा, वरना आपने कैसे पढ़ा हुआ है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब। पर ये एकमात्र कंडीशन है जहां पर आपको सिंगुलर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब। तो वैसे तो कहीं आप आई वर्ब लिखोगे तो 100% गलत है, पर यहां पर चूंकि आपको आई विश मिल गया तो आई विश ये बोल रहा है कि अब वॉज का यूज नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र कंडीशन है जहां पर आई के साथ या ही के साथ या इट के साथ वर्ब लगता है, और बाकी जगह यही बात गलत होती है। इस एग्जामिनर ये बात बहुत पूछता है। सेकंड भी वही है, आई विश इट पॉसिबल। आई विश का मतलब काश ये पॉसिबल होता, काश मैं राजा होता, मतलब इमेजिनेटरी, सोचा तो गया पर ऐसा हुआ नहीं। और ये काम कौन करेगा बताने का, सिर्फ और सिर्फ वर्ब करता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, बी वर्ब में से वर्ब की है, इसलिए इट के साथ वैसे वॉज ही लगता है, इट के साथ वर्ब कभी नहीं लगता है, पर यहां पर इट के साथ अब क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब ही लगाना पड़ेगा। तो आई विश इट वर पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अब दिक्कत ही नहीं है, आपको मोस्ट ऑफ मिल गया। मोस्ट ऑफ बोलता है अधिकांशतः, मोस्ट ऑफ को लेकर ध्यान रखिए, अधिकांशतः बोल रहा है पर सेम थिंग कम्स कि मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल मिल रहा है या अनकाउंटेबल मिल रहा है। मोस्ट ऑफ का यदि काउंटेबल मिला तो मोस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब ही क्या है, सब कुछ सिंगुलर। और मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल मिला तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है, बहुत सारे हैं, मोस्ट ऑफ को दिया मतलब बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा, अधिकांशतः। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखते हुए हैव और हैज में से चूंकि प्लूरल है तो अब आप क्या लगा देंगे, हैव। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन हो जाएगा भाई। मोर देन 50 स्टूडेंट्स, ये जब भी आपको ये मोर देन मिलता है तो मोर देन, आप इसके ट्रांसलेशन की तरफ मत जाओ, बड़ा परेशान करेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो जब भी ये मोर देन मिलता है, इसमें मैंने दोनों एग्जांपल लिए हैं क्योंकि दो तरह से पूछा जाता है। तो मोर देन जब भी मिलता है तो आपको फोकस क्या करना है कि बाद में नाउन जो है वो कैसे दी हुई है। तो यहाँ पर क्या मिला, मोर देन 50 स्टूडेंट्स और मोर देन 1%। तो अब तो फोकस किस पे करो, सिर्फ नाउन पे। ध्यान रखो कि मोर देन में तो ऐसा करना है। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स और मोर देन 1%। यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या मिल रहा है, पर्सन। बिल्कुल हिंदी में सोचो, आप करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या दिखाई दिया, स्टूडेंट्स और पर्सन, इसको बोलो, इसका मतलब ही स्टूडेंट्स कैसे दिखाई देगा, प्लूरल बहुवचन है तो लगा दो प्लूरल वाली वर्ब, तो क्या हो जाएगा है। पर्सन कैसा दिखाई दे रहा है, सिंगुलर, तो क्या लगा दो इज। तो जब भी मोर देन वाले सेंटेंस मिले उसको मत देखिए, आप ये देखिए कि मोर देन का जो नाउन है, जो भी नाउन मिल रही है वो सिंगुलर मिल रही है, प्लूरल, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब लगेगी। मोर देन से हमें मतलब है। काउज, ऑब्वियसली काउज प्लूरल दिखाई दे रही, बहुत सारी हो गई भाई। और यदि आपकी नाउन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एक वचन, मतलब एस फॉर्म नहीं लगेगा। तो यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब किस फॉर्म में लगानी है, फर्स्ट फॉर्म में, और सिंगुलर तो किस फॉर्म में लगानी है, एस फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, काउज। काउज बहुत सारी हो गई, मतलब अब गिफ्ट्स का यूज नहीं करेंगे, गिफ्ट्स कहाँ लगाया जाएगा, सिंगुलर में लगाया जाएगा। काउज प्लूरल है तो क्या लगाइए, कई बार मैं ये बात बोलता हूँ कि यदि बहुत कंफ्यूजन हो तो ये देख लो कि कहीं एक जगह एस लगता है, मतलब यदि आपने काउज लिखा है इधर एस लिख दिया मतलब वर्ब में एस नहीं लगेगा भैया। और यदि आप लिखते काउ
तो फिर वर्ब में आपको ऐसे लगाना पड़ता। तो कोई एक जगह ऐसे लगेगा, सब्जेक्ट में ऐसा है तो वर्ब में मत लगाइए, सब्जेक्ट में ऐसे नहीं है तो वर्ब में लगाइए, उल्टा करना पड़ेगा। ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं। लॉजिकल डिपेंड करता है कि कैसे आप याद रखना चाहते हैं। तो काउज बहुत सारी है, तो गिव्स की क्या लगाना पड़ेगा, गिव। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा हमको क्या दिखाई देगी, ऑफ। जैसे ऑफ दिखाई देगा तो वर्ब इसको देखकर लगानी है ऑफ के पहले। ऑफ के पहले क्या होगा, अ ग्रेट वैरायटी ऑफ। ये 6 शब्द हैं, पहले भी कई बार चर्चा हुई है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और द अमाउंट ऑफ। ये जो रूलिंग 6 वर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। जो द वाले हैं उनको सिंगुलर माना जाएगा और ए और एन वाले को प्लूरल माना जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, एन अमाउंट ऑफ और द अमाउंट ऑफ। द वाले क्या माने जाएंगे, सिंगुलर, और ए और एन वाले क्या माने जाएंगे, प्लूरल। ध्यान रखने का तरीका क्या है, पूरी इंग्लिश में ए और एन को क्या माना जाता है, सिंगुलर, परंतु बस ये एकमात्र ऐसी कंडीशन जहां पर ए और एन को क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो जैसे आपको क्या मिला, अ ग्रेट वैरायटी, वैसे तो ऑब्जेक्ट्स प्लूरल दिख ही रहा था, पर एक्चुअली मेन सब्जेक्ट ये है ही नहीं। मेन सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रेट वैरायटी, और ये ग्रेट वैरायटी प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चूंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब में फॉर्म नहीं लगेगा। तो डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट्स में से अब आप क्या लगाएंगे, डिस्ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। यदि बहुवचन तो वर्ब में फॉर्म नहीं लगाना है, और एक वचन तो वर्ब में फॉर्म लगाना है। Those girls, प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। Those girls मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब प्लूरल है। प्लूरल है तो लुक और लुक्स में से कुछ एक लगाना है। क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब किस फॉर्म में लगाई जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो those girls को देखते हुए आप क्या लगा दोगे, look। Lots of need, वैसे तो lots, अच्छा lots, lot of और lots of को लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान रखिएगा। lot of कब लगाएंगे, जब काउंटेबल नाउन होती है, और lots of कब लगाएंगे, जब अनकाउंटेबल नाउन होती है। जैसे आपने बोला बॉयज, तो lots of boys नहीं होंगे, lot of boys होगा। परंतु वाटर बोला तो lot of water नहीं होगा, lots of water होगा। तो ये भी एक लॉजिकल से ध्यान रखना। हालांकि ये कहीं पर भी एरर वे में नहीं पूछा जाता, बट यू मस्ट रिमेंबर। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉट्स ऑफ मीट, मतलब बहुत सारी की बात करें, पर किसकी, मीट यानी मांस। मांस क्या माना जाएगा, अनकाउंटेबल, क्योंकि मांस आप नहीं कह सकते हो, और हमने पहले भी चर्चा करी हुई है। अनकाउंटेबल कभी भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में मिले, अनकाउंटेबल सबको क्या कर लेता है, सिंगुलर में चेंज कर लेता है। तो लॉट्स ऑफ मीट को देखते हुए सिंगुलर मतलब आपको लगाना पड़ेगा वॉल्स। द पुलिस, ये आपको नाउन वाले टॉपिक में मिलेंगे शब्द। नाउन की जो लिस्ट हमने आपको लिखाई हुई है या बुक में आपने पढ़ी हुई, तो नाउन के टॉपिक में मिलते हैं। सब्जेक्ट एग्रीमेंट, नाउन दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है भाई। जब तक आप नाउन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब तक सब्जेक्ट एग्रीमेंट बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नाउन नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोनों को पढ़ने के बाद ही शीट सॉल्व करें। तो आपने कौन सा नियम पढ़ा था कि यदि आपको पुलिस, पीपल, है ना, कैटल, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, जेंट्री, पीसेंट्री, पोल्ट्री, ये 8 वर्ड्स थे। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली पुलिस, पीपल, कैटल, है ना, पोल्ट्री, जेंट्री, पीसेंट्री, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में ही प्लूरल माने जाते हैं। तो चूंकि आपको पुलिस वर्ड ही प्लूरल दिखाई दे रहा है, तो प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, चूंकि प्लूरल है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, अरेस्ट। अच्छा, चूंकि ये जो वर्ड्स आपने अभी पढ़े, पुलिस, कैटल, पीसेंट्री, जेंट्री, चूंकि ये वर्ड प्लूरल हैं, तो इनमें एस फॉर्म का भी यूज नहीं होगा। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कैटल्स, है ना, कई बार पूछा जाता है पोल्ट्रीज, जेंट्रीज, ऐसा एस लगाते हैं वो। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि ये शब्द प्लूरल थे, तो इनमें दोबारा एस फॉर्म का यूज नहीं होगा, वर्ब बहुवचन वाली लगाई जाएंगी। हाँ, पुलिस मैन मिलता तो सिंगल होता है। कई बार लोगों को इस सेंटेंस को पढ़ने का कंफ्यूजन होता है कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को क्या माने, तो भाई वो ग्रुप हैं और ग्रुप हमेशा एक वचन माने जाते हैं। तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, ये समूह माने जाएंगे और उनको एक वचन कंसीडर किया जाएगा। पुलिस को बहुवचन कंसीडर करेंगे। ऑल मिल गया। ऑल के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो ऑल बहुवचन है। ऑल बॉयज आर, ऑल बुक्स आर, बहुवचन। ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सबको एक वचन कर लेता है। जैसे आपको मिला ऑल वाटर इज, है ना, ऑल मनी इज, से एक वचन हो जाएगा। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल के बाद यदि कुछ ना हो, कोई नाउन ही ना हो, कोई नाउन नहीं दी, ऑल अकेला दिया है, तो
तो अकेला ऑल हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। तो ऑल मॉर्टल, तो ऑल आर नहीं, ऑल इज मॉर्टल, तो ऑल हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा जब वो अकेला लगा हो। तो मोस्ट ऑफ मनी, मोस्ट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल है, उसके पहले आपने क्या लगा दिया, मोस्ट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी लगाए हमेशा क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो मोस्ट ऑफ मनी इज अ सेट ऑफ कॉम्स, कंगियां तो बहुत सारी हैं, पर उसके पहले क्या मिल गया, अ सेट, क्योंकि जब भी ऑफ मिलता है वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाते हैं, और ऑफ के पहले क्या मिल रहा है, सेट। सेट क्या हो जाएगा, ग्रुप, समूह, समूह कितना वचन माना जाएगा, एक वचन। तो सेट ऑफ को देखते हुए क्या लगा देंगे, हैव और हैज में से हैज। द कैटल, ये आगे ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, कैटल, पुलिस, पीपल, कैटल, है ना, देन पोल्ट्री, है ना, पीसेंट्री, जेंट्री, ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा बहुवचन माने जाते हैं। तो जब आप कैटल बोलते हैं, कैटल मतलब चौपाया जानवर, मवेशी, तो कैटल बोल दिया तो कैटल अपने आप में ही प्लूरल होता है। तो कैटल के बाद ऑब्वियसली आपको क्या लगाना होगा, आ। इसमें एक और अगर पूछी जाती है, वो कैटल्स पूछता है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि कैटल बहुवचन है, इसलिए उसमें एस का यूज नहीं होगा। The robber with all his followers, क्या मिल गया भाई, with, आपने पढ़ा हुआ था, with, along with, as well as, together with, ये जब वर्ड्स मिलते हैं तो इनमें मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, पहला वाला, बाद वाला नहीं होता है। तो हमें फॉलोअर से कोई मतलब नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है, रॉबर। रॉबर कितना दिया हुआ, एक, रॉबर है लुटेरा, चोर, तो एक है, इसलिए सिंगुलर मानते हुए क्या लगा देंगे, was। A pair of spectacles, वैसे spectacles प्लूरल होते हैं, चश्मा दो से मिलकर बनता है, ट्राउजर्स, पैजामास, है ना, बाइनोकुलर्स, डिवाइडर्स, ये दो से मिलकर कितना बनता है, एक। तो इसके लिए अपने ध्यान रखा था कि शब्द भी बहुवचन और वर्ब भी बहुवचन ही होंगी। तो वैसे यदि अकेला स्पेक्टिकल्स मिलता तो हम खट से आग लगा देते, परंतु यहाँ पर क्या मिल गया, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अब ऑफ मिला, ऑफ के पहले क्या मिल गया, पेयर, पेयर ने जोड़ा, जोड़ा ने समूह, समूह कितना वचन माना जाएगा, एक वचन। समूह हर बार हर कंडीशन एक वचन ही माने जाते हैं, तो पेयर को देखते हुए क्या लगा देंगे, दिस, लाइक दिस वन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, और जहां पर थोड़ा डाउट हो तो नोट्स की तरफ जाके एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली इट इज नॉट अ टीचिंग वन, ये टीचिंग हम आपको नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन तब काम का है जब आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, ये सिर्फ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपका थोड़ा सा रिवाइज होता चले और आप हल्का हल्का उनको देखते चले। बट द थिंग कम्स व्हाट, ये जितना मैंने समझाया था काम का है जब आप इसको खुद सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने का देखेंगे कौन सा नियम आपने वहां पर गलत लगाया होगा। ओके, सो नाउ मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।